नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो मैं देवदास आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड के बारे में, डीएक्सआई के बारे में और थोड़े बहुत मेजर करेंसी पेयर्स पे हम बात करेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो गोल्ड जो है वो ये रेंज बाउंड ही रहा। कल करीबन 24 तक 25 तक गया। ठीक है? उसके बाद अभी नीचे आने का ट्राई कर रहा है। तो मोटा-मोटा गोल्ड में क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डीएक्सआई को एक बार देख लेते हैं। डीएक्सआई ने नीचे की तरफ से यू टर्न ले लिया है। ठीक है, करीबन 106.32 लेवल से ये घूमना चाह रहा है। मुझे लग रहा है कि इस एरिया से रिजेक्शन होके करीबन 106.08 तक आना चाहिए। ठीक है, एक बार न्यूज देख लेते हैं। न्यूज में आज एनएफपी न्यूज है करीबन 6 बजे। तो तीन न्यूज है, हाई इम्पैक्ट न्यूज है 6 बजे, और एक 9:30 बजे एफओएमसी मेंबर वेलर स्पीक्स बोल के ना उसका स्पीच है। तो इस दौरान थोड़ा सावधान रहिएगा। अपना करेंसी, अपना जो यूएसडी जो पेयर्स है उसका पोजीशन क्लोज करके चलिएगा। ठीक है, मार्केट इस दौरान वोलेटाइल रहेगा। ठीक है, तो डीएक्सआई के बारे में बात कर रहे थे। डीएक्सआई जो है इस 106.08 तक आना चाहिए नीचे की तरफ। देखते हैं क्या होता है। अभी तो बुलिश ही लग रहा है ये, जैसे ये जो चैनल है इसके अंदर ही है और ये अभी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ करेक्शन हो, उसके बाद ऊपर जाए। देखते हैं क्या होता है। तो नीचे की तरफ जो लेवल रहेगा 106.08 का रहेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ 107.22 का रहेगा। ठीक है, अगर उससे ऊपर भी निकल जाता है तो 107.5 का रहेगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ 107.22, 107.5, और नीचे की तरफ 106.08 और 105.65। ठीक है, ये दो दो लेवल मैंने दिया है। ठीक है, इस लेवल पे आके मार्केट रुक सकता है और ऊपर की तरफ इन लेवल्स पे आके मार्केट घूम सकता है। ठीक है, तो गोल्ड पे चले जाते हैं। गोल्ड का क्या दिख रहा है? तो गोल्ड में क्या हो सकता है, लेवल्स क्या आ सकते हैं? ठीक है, देखते हैं एक बार। देखिए, अगर इस लेवल से प्रीवियस जो हाई बनाया था इससे अगर हम फिबोनाची खींचेंगे तो जो रिट्रेसमेंट लेवल आ सकता है वो मैं बता रहा हूँ। एक तो पहला तो ये 18 16 18 15 रेंज में ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। दूसरा जो वीकली जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 36 के आसपास है, 1836। ठीक है, तो मार्केट 35 33 से 36 के एरिया में जब भी जाएगा और घूमेगा नीचे की तरफ तो शॉर्ट कर सकते हैं। इस एरिया में ना 38 36 एरिया में जाएगा तो शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये फिबो 38 भी है, फिबो 38 लेवल है। फिलहाल तो ये फिबो 23 का रिस्पेक्ट कर रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार ये टेस्ट कर चुका है फिबो 23 को, और हो सकता है कि इस बार ऊपर चला जाए। ठीक है, तो उस केस में फिबो 38 को रिस्पेक्ट कर सकता है, वहां से घूम सकता है। तो फिबो 38 मतलब 36 38, 1836 से 1838, तो वहां से नीचे की तरफ घूम सकता है, उस वक्त शॉर्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर निकल जाता है तो 1846 जो फिबोनाची 50 है, 50 का रेशियो है। तो फिबोनाची 50% से अगर घूमता हुआ कोई कैंडल दिखता है, कोई रेड कैंडल दिखता है बड़ा टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मिनिमम, तो शॉर्ट कर सकते हैं 46। वो 61 लेवल पे भी अगर जाता है मार्केट और घूमता है तो करीबन 1854 का लेवल है, इस लेवल से भी घूम सकता है मार्केट। इस लेवल से घूमने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इस लेवल से घूमने का चांसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक कॉम्बिनेशन है जो ज्यादा, जिसका
मतलब जो ज्यादा पावरफुली काम करेगा। तो मार्केट में इस लेवल पे सेलर ज्यादा बैठे होंगे 50s में, 54, 50 से 54 लेवल पे ना मार्केट में ज्यादा सेलर्स बैठे होंगे, तो यहाँ से शॉर्ट मार्केट को होना चाहिए। ठीक है, तो अभी नीचे की तरफ क्या हो सकता है, नीचे की तरफ 15 एरिया में जैसे ही आता है ना, 16 15 एरिया में जैसे ही आता है और कोई ग्रीन कैंडल देता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से बाय कर सकते हैं अप टू 36 तक। ठीक है, 30 से 36 तक लेके चलिए। ठीक है, फिलहाल 28 से ऊपर जा नहीं रहा है, तो 28 तक भी हम लेके चल सकते हैं। अगर फिबोनाची 23 को रिस्पेक्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो 15 14 15 16 इस लेवल से उठाना है, बाई करना है, और यहाँ पे अगर यहाँ से घूमता हुआ दिखे तो सेल करना है। अगर नहीं घूमता है, सीधा जाता है, तो रखे रहना है। तो कंफर्मेशन के लिए कोशिश कीजिए बड़ा टाइम फ्रेम का कैंडल, ठीक है, 1 घंटे का मिनिमम कंफर्मेशन के लिए उसको देखिए। अच्छा, 15 हो गया सपोर्ट। एक इसके नीचे मार्केट जो है, मुझे नहीं लगता कि वापस इस जोन में, जो पिछला जो 1804 1806 लेवल पे जो रुका था, मुझे नहीं लगता कि अभी रुकना चाहिए। मार्केट अगर नीचे जाता है तो करीबन 1790 तक जाएगा। ठीक है, अगर 1719 तक जाता है तो करीबन 1788 वगैरह 88 का स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हैं। अच्छा, 14 लेवल, ये जो 14 है, 14 15 लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो करीबन 1800 लेवल 1790 तक हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस लेवल के नीचे 14, इस लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग देता है, सेकंड कैंडल पे हमने शॉर्ट करना है। शॉर्ट करके हम करीबन 1800 लेवल तक हम ले सकते हैं, और फर्दर ये एक्सटेंड हो सकता है 1790 तक नीचे की तरफ। तो गोल्ड में इतना ही है। तो नीचे की तरफ 1790 1800, और ये जो लेवल है 18 15 14 वाला लेवल। ठीक है, ओके। तो अभी नेक्स्ट चले जाते हैं नैस्डैक में, नैस 100 पे। नैस 100 वही स्ट्रगल कर रहा है जब तक 14,890 लेवल को नहीं तोड़ेगा, 14,900 लेवल को नहीं तोड़ेगा, तब तक नैस्डैक ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आएगा। नीचे के लेवल से, नीचे के जो लेवल है 14,470 500 लेवल से बाई कर सकते हैं, और इस लेवल से 14,800 से 900 के लेवल से शॉर्ट कर सकते हैं। तो नैस्डैक का यही रहेगा। जीबीपी यूएसडी क्या बोल रहा है? जीबीपी यूएसडी ने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है और ऊपर की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, नीचे की तरफ सपोर्ट है 1.206 लेवल का। ठीक है, मार्केट इस एरिया में आएगा तो बाई कर सकते हैं, और अभी जहां पे है यहाँ से भी शॉर्ट देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट रिस्की होगा। इसका जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 1.22 है। ठीक है, 1.227 रेंज में आके आने से शॉर्ट करना समझदारी रहेगा। अदरवाइज इसको, ये नीचे आएगा तो इसे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कहाँ तक आता है। एक बार फिबोनाची खींच के देख लेता हूँ। तो ये फिबोनाची 60 को रिस्पेक्ट कर रहा है, 61 को। इस एरिया से शॉर्ट हो रहा है ऑलरेडी, और इसने नीचे आना है। नीचे कहाँ तक आता है देखते हैं। ठीक है, नीचे से सपोर्ट देखते हैं, तो करीबन इस एरिया तक आ सकता है। ये 1.209 लेवल पे आ सकता है। इस लेवल से बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं जीबीपी यूएसडी में बोलने के लिए। तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है, एक लेवल लेके चलिए। एक लेवल है 1.227। ठीक है,
और नीचे की तरफ जो सपोर्ट्स हैं वो 1.20 है। एक और ले लीजिए, 50-60 वाला ले लीजिए, ये एक सपोर्ट की तरह कर सकता है। 1.209, 1.209, 1.206, ये दो सपोर्ट लेके चलिए। सपोर्ट बोले तो रिट्रेसमेंट लेवल, यहाँ से मार्केट रिट्रेस होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है एक, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो एक्चुअली सपोर्ट है ये, और प्लस फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 1.21 लेवल। इस लेवल से मार्केट घूम सकता है, देखते हैं क्या होता है। तो नीचे की तरफ तीन लेवल है, 1.21, 1.209, 1.206। ऊपर की तरफ फिलहाल तो ये 200 MA को अगर रिस्पेक्ट करता है तो रिस्पेक्ट करके इस पे रेस्ट करके ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर की तरफ 1.22, ठीक है। फिलहाल इतना ही है जीबीपी यूएसडी में। यूरो यूएसडी में देख लेते हैं। यूरो यूएसडी अपने चैनल के अंदर ही है और नीचे की तरफ आना चाह रहा है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है 1.0459, ठीक है। उसके नीचे भी, नीचे अगर जाएगा तो 1.040, ठीक है, 1.041, ठीक है। तो अभी ये 200 MA के ऊपर है, हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस आएगा 1.0580, 1.058, ये है वीकली रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके ऊपर भी चला जाता है तो 1.0613, ठीक है। तो फिलहाल इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, क्योंकि आज एनएफपी है और एनएफपी में पहले तो मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, बाद में देखी जाएगी। डायरेक्शन का पता नहीं लगेगा, जो डायरेक्शन होगा वो अभी होगा 6 बजे से पहले तक। तो जी, यूरो यूएसडी हो गया। यूएसडी जेपीवाई एक बार देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई फुल बैक करने का ट्राई कर रहा है, तो करीबन 150.15 से नीचे आया और अभी कल इस लेवल तक गया, 148.31 लेवल तक, ठीक है। आपने अगर शॉर्ट किया होगा तो आपने अच्छा खासा यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है। अभी भी शॉर्ट करने का मौका गया नहीं है। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो ये ग्रीन कैंडल देखते हैं कहां तक बनाता है। एक बार रेजिस्टेंसेस देख लेते हैं। ये रहा, तो करीबन एक रेजिस्टेंस आएगा आपका 49.08, 149.08। दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 149.56। इन एरियाज से अगर घूमे, कोई रेड कैंडल दिखे बड़े टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंट्री ले सकते हैं। या छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखते हैं कि कुछ इवनिंग स्टार टाइप का कुछ पैटर्न बना रहा है, ठीक है, या शूटिंग स्टार टाइप का कुछ पैटर्न बना रहा है, तो आप एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये दो लेवल है ऊपर की तरफ। तीसरा तो 150 के ऊपर ही है। 150 एक्चुअली ये देखी जाए तो बुलिश है, लेकिन मैं बेयरिश हूँ, मैं शॉर्ट ही कर रहा हूँ। उसमें जितना भी मेरा कॉल है शॉर्ट का ही है, मैं ज्यादातर शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने हाई पे है और जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, 52, बहुत ज्यादा से ज्यादा 53 तक जाएगा। देखते हैं कहाँ तक जाता है, लेकिन मेरा यही है कि मैं शॉर्ट पे हूँ, इस पे मैं शॉर्ट ही कर रहा हूँ। अभी भी, आज भी मेरा प्लानिंग जो है वो है ये 49.5 लेवल के ऊपर, इस लेवल के आसपास आ जाता है तो मैं यहाँ से शॉर्ट का लेयरिंग करूंगा अप टू 52, 152, ठीक है। अगर ऊपर जाता जाएगा तो शॉर्ट ही करता रहूंगा। तो करीबन मेरा जो गैप रहता है वो 30 पिप्स का रहता है, 30-35 पिप्स का रहता है। हर 30-35 पिप्स में मैं मतलब लेयरिंग करता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस 53 का रहेगा। तो 30-35 पिप्स में मतलब अगर मान के चलिए 149 है, तो 145 में, 149 में तीन ही पोजीशन बनेगा, तो उस हिसाब से करना है। मतलब 2-3 पोजीशन लेना है एक लेवल पे, मतलब 49 के लेवल पे 2 या 3 पोजीशन लिया,
50 के लेवल पे दो पोजीशन 3 पोजीशन लिया, 51 के लेवल पे 2 पोजीशन 3 पोजीशन लिया। ज्यादा क्लोज पोजीशन नहीं लेने, 30-35 पिप्स का गैप रखना है, तो उस तरह करता हूं मैं। तो मैं इस तरीके से काफी प्रॉफिटेबल हूं। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट जो है ना, गोल्ड के साथ नहीं करना है। लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, गोल्ड के साथ नहीं करना है। कब लॉस होगा तो भारी लॉस हो जाएगा। तो जेपीवाई का हो गया। नीचे की तरफ लेवल्स मैंने डिस्कस किया क्या? नहीं किया शायद। नीचे की तरफ लेवल, ऊपर की तरफ मैंने लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो पहला लेवल होगा 149.09, दूसरा होगा 149.56, तीसरा होगा 150। ठीक है। अभी नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ ये सपोर्ट कहाँ ले सकता है? वीकली सपोर्ट है हमारा 146.82। बीच में कुछ आ रहा है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। इस लेवल से फिबोनाची खींचेंगे। इसको फिबोनाची, इससे रिट्रेस हुआ, 38 से रिट्रेस हुआ, ये रिस्पेक्ट किया इसने 38 को ऑलमोस्ट। तो 148.52 वाला जो रहेगा, 52 एरिया, 148.5 वाला एरिया, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है। और जो मेजरली जो एरिया है वो है 50 और 60 का। मार्केट इन एरियाज में आके रुक सकता है। लेवल्स में आपको दे देता हूँ, फिबोनाची हटा देता हूँ। तो मैं जो लाइन खींचता हूँ वो एक जोन है, उसकी थोड़ा सा ऊपर नीचे आके मार्केट रिट्रेस करना चाहिए। और 50-60 जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस लेवल पे आके मार्केट रिट्रेस करता है। ये 30 से ही रिट्रेस, 38 से रिट्रेस कर रहा है मार्केट। तो नीचे की तरफ जो लेवल्स होंगे वो होंगे 148.52, 148.03, 147.5। ठीक है। ये 3 लेवल होगा। और चौथा लेवल भी ले लीजिए 146.82। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, न्यूज में कुछ भी हो सकता है। टेक्निकल का तो कोई मतलब ही नहीं है। हो सकता है कि नीचे आने लगे तो नीचे आने लगे, कुछ भी नहीं, कोई भी लेवल्स वैलिड नहीं रहेगा। तो मेरे सारे लेवल्स न्यूज से पहले के हैं, उसके बाद कुछ गारंटी नहीं है। तो कृपया अपने पोजीशंस न्यूज से पहले क्लोज कर लीजिएगा। अच्छा, यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी को मैं इस लेवल से बाई कर रहा हूं। और इस लेवल से करीबन, इस लेवल से भी मिल जाता है, बाई कीजिए। इस लेवल से 0.631, इस लेवल से भी मिल जाता है तो बाई कर सकते हैं। ठीक है। ऊपर की तरफ टारगेट इसका तगड़ा है, कहां तक का? 65.65 का है। ठीक है, 0.6566। फिलहाल नीचे की तरफ अगर मिल जाता है तो मौका है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ऊपर जाने का। तो ऊपर नीचे की तरफ जो लेवल्स हैं, 0.633, 0.631, 0.63, ये लेवल पे बाई कर सकते हैं। एक और पेयर है, कल डिस्कस किया था, कल आपने प्रॉफिट कमाया होगा, करीबन इस जगह पे आया था 1.1105। ठीक है। आपने अगर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट कमाया होगा। आज भी मौके का इंतजार कीजिए, 1.11, 1.10 इस लेवल पे जैसे ही आए बाय कर लीजिएगा। ठीक है। शॉर्ट का मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसमें। ठीक है, ये साइडवेज है, तो साइडवेज में शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं बाई कर रहा हूँ। तो एक करेंसी पेयर में मेरा एक ही प्लानिंग रहता है नॉर्मली, क्या करना है मुझे। ओवरऑल अगर देखे तो साइडवेज मार्केट है। ठीक है। तो शॉर्ट भी चलेगा, लॉन्ग भी चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ लॉन्ग कर रहा हूँ इसमें। इस लेवल के आसपास कहीं आए तो मैं, मान के चलिए यहाँ आया 1.109 में आया तो मैंने यहाँ पे एक पोजीशन ले लिया। 1.108 में आया तो मैंने यहाँ पे एक पोजीशन ले लिया।
काफी टाइम से 1.1084 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है इसने। अगर देखी जाए तो मैं डेट भी आपको बताता हूँ। देखिए करीबन 11 नवंबर 2022, पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल से इसने इसके नीचे कोई बड़ा टाइम फ्रेम का कैंडल ने क्लोजिंग ही नहीं दिया। डेली कैंडल ने दिया नहीं, 4 आवर्स का कैंडल ने भी, ठीक है, खींच लिया ऊपर की तरफ। तो हो सकता है नीचे चला भी जाए तो एक दिन के अंदर कि 10-12 घंटे के अंदर वापस ऊपर चला जाएगा। तो इसके नीचे मिल जाए, देखिए ये तो प्रोबेबिलिटी है कि इसके नीचे मिल जाए तो किस्मत है। मैं तो ऐसे ही मेरा बन रहा है इसमें, तो नीचे की तरफ मैं उठाता हूँ, इस लेवल पे उठाता हूँ, जैसे ही स्पाइक लेके नीचे आता है मैं ले लेता हूँ और बाई साइड में चला जाता है। 10, 20, 30 पिप्स के लिए ही खेलता हूँ मैं इसमें। तो इतना ही था आज के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच।